नमस्कार साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा बाल विकास और बाल विकास के इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी देखी थी। आज हम बाल विकास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो पहला फैक्ट है। 1628 ईस्वी में जॉन अमोस कमेनियस ने धनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की तथा इसी के बाद 1657 व 58 ईस्वी में इन्होंने अपनी बुक लिखी धनी वर्ग के आयु के बच्चों के लिए कि उसमें किस प्रकार की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा दी जाए या सिलेबस में किस प्रकार से चित्रों का उपयोग किया जाए जिससे कि उनकी शिक्षा और सुगम बनाई जा सके। तो उस बुक का नाम था ऑर्बिट विक्टस। तो ये हमारे जॉन अमोस कमेनियस थे जिन्होंने 1628 में धनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। इस स्कूल के खोलने का यही एक मकसद था कि जो बालक की प्राथमिक शिक्षा है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सरल व उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। इसके बाद देखेंगे हम जो दूसरा फैक्ट है, बालक के विकास का वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में 1774 ईस्वी में जो हमारे दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक रहे हैं पेस्टालॉजी ने अपने ही 3.5 वर्ष के बच्चे पर जो इनका जो प्रयोग था वो अपने ही 3.5 वर्ष के बच्चे पर एक बेबी बायोग्राफी के रूप में इन्होंने सबसे पहले बालक के विकास का वैज्ञानिक विवरण किया। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा फैक्ट देखते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे स्टैनली हॉल। उन्होंने सबसे पहले अमेरिकन मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने 1893 ईस्वी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। इसी के साथ इन्होंने चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की।
तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने 1893 ईस्वी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की भी इन्होंने स्थापना की। इसके बाद हम देखेंगे भारत में बाल मनोविज्ञान की शिक्षा का प्रारंभ लगभग 1930 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय में गीजू भाई बधेका के प्रयासों से हुआ। साथ ही एक मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, इन्होंने बाल मनोविज्ञान पर सबसे अधिक 32 बुक्स लिखी। जो इनकी बुक्स थी उनमें से सबसे जो प्रसिद्ध है वो 1926 में नॉलेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी जो मनोविज्ञान पर आधारित थी। इसके बाद 1920 में चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इनकी दूसरी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी जो हमें बाल विकास व बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में सहायता प्राप्त देती है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।